वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट। बच्चों, हम आपको लंबकोणीय सदिश की चर्चा कर चुके हैं। किसी सदिश को बनाने के लिए तीनों अक्षों के अनुदिश, परिमाण तथा एकक सदिश के गुणनफल का जो योगफल होता है उससे सदिश बनाया जाता है, जिसको हम पहले आपको बता चुके हैं। आज हम चर्चा जो करने जा रहे हैं वह गुणन की चर्चा करने जा रहे हैं। गुणन, ये गुणन आप लोग जो अभी तक करते आए हैं, जिसको आप मल्टीप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन। यह गुणन दो प्रकार का होता है बच्चों, आप लोग भी जानते हैं। एक आप इस तरह से गुणा करते थे, एक इस तरह का गुणा का चिन्ह लगाते थे। तो यह जो गुणा का मार्ग होता है इसको हम बोलते हैं अदिश गुणन। क्या बोलते हैं? अदिश गुणन। और ये जो आपका मार्ग है इसको हम बोलते हैं सदिश गुणन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, ये आपका है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार अभी तक आप लोग हाई स्कूल या उससे नीचे की क्लासों में किसी भी गुणन का प्रयोग करते थे, कोई भी मान आता था तो आप उसको बराबर मानते ही थे। और वास्तव में इसके पहले जो आप लोग सॉल्यूशन अभी तक करते आए हैं वे अदिश राशियों का गुणन करते आए हैं। यहां पर इंटरमीडिएट की फिजिक्स या उससे ऊपर की क्लास में मैथमेटिक्स में आप सदिश और अदिश दोनों प्रकार का गुणन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं यह है आपका सदिश राशियों का अदिश गुणन। ये सदिश राशियों का अदिश गुणन किस प्रकार होता है बच्चों? माना दो सदिश राशियां ए और बी हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? जहां थीटा ए और बी के बीच का कोण है, ठीक है बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि वेक्टर ए और बी का जब हम डॉट गुणन करते हैं तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। इसको हम और भी लिख सकते हैं दूसरे रूप में, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए का मान ए होता है, मॉड ऑफ बी का बी। तो इस रूप में लिख सकते हैं। अब आप लोगों को ये बताया गया था, कल बताए थे हम, ये आपका लंबकोणीय सदिश है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। इस प्रकार होता है। एक्स अक्ष की अनुदिश जो एकक सदिश होता है उसको आई कैप, वाई अक्ष की अनुदिश एकक सदिश जो होता है जे कैप, और जेड अक्ष की अनुदिश जो होता है वो क्या होता है के। ये आप तीनों अक्षों के अनुदिश एकक सदिश है बच्चों। अब यहां पर हम कुछ रिमार्क आपको प्राप्त करके दिखा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। आई डॉट आई, आप लोग बताएंगे आई डॉट आई का मतलब क्या है? यानी आई और आई दोनों वेक्टर का मॉडुलस लेंगे, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। तो मॉड ऑफ आई cos 0। आई और आई के बीच में कितना कोण बन रहा है बच्चों?
0 अंश का। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। आई का जब आई के साथ हम डॉट गुणन करेंगे तो ए का काम भी आई कर रहा है, बी का काम भी आई कर रहा है, तो मॉड ऑफ आई cos 0। ठीक है, मॉड ऑफ आई हमने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या है, कैप लगा हुआ है किसी भी राशि पर तो क्या है, एकक सदिश है। एकक सदिश का जब मॉडुलस करते हैं यानी मापांक लेते हैं तो उसका मान क्या होता है बच्चों, 1। तो इसका मान 1, इसका मान भी 1 और cos 0 का मान 1। ठीक है, तो इसी तरह से आपका j डॉट जे ये भी इसी तरह से हो जाएगा, मॉड ऑफ जे cos 0। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, इसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह से हम k डॉट के अगर देखें बच्चों तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ के cos 0, 1 इंटू 1 इंटू 1, इसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आई। जरा इसको थोड़ा बदल के देखते हैं। अब आप लोग बताएंगे आई डॉट जे, आई और जे के बीच में कितना कोण बन रहा है बच्चों, तीनों अक्ष जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जैसे ये एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया और इसके लंबवत क्या हो गया, जेड अक्ष हो गया। तो तीनों परस्पर लंबवत होते हैं, यानी मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे cos 90। cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसकी टोटल वैल्यू क्या बनेगी, ये आपकी 0 बनेगी। ठीक है बच्चों, क्या बनेगी, 0। इसी तरह जे डॉट के क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ के cos 90, इसकी भी वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगी। इसी तरह के डॉट आपको आई अगर करना है तो मॉड ऑफ आई cos 90, ये 1 इंटू 1 इंटू 0। ठीक है बच्चों, तो ये आपके इस प्रकार से जो लंब कोणीय सदिश है उसके रिमार्क प्राप्त हो गए। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम आगे चल रहे हैं सदिश का मापांक। किसी भी सदिश का मापांक कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। माना सदिश E इज इक्वल टू A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। इस तरह से एक सदिश आपको दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, यूनिट वेक्टर I कैप होता है, ये आपका J कैप होता है, ये आपका क्या होता है, K कैप। तो इसमें जो परिमाण है वो बच्चों A1 है। इस डायरेक्शन में इसका परिमाण कितना है, A2 है। इस डायरेक्शन में कितना है, A3 है। ठीक है बच्चों, तो A1 A2 A3 ये तीनों डायरेक्शन में परिमाण है। अब क्या करेंगे, A इक्वल टू A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। अब इस वेक्टर का स्वयं के साथ अदिश गुणन करते हैं। तो क्या करेंगे, ए के साथ अदिश गुणन करने पर कर दीजिए अदिश गुणन। ए डॉट ए क्या हो जाएगा बच्चों, A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। इसका डॉट गुणन करना है इसी के साथ, तो A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, ये हो जाएगा आपका। आइए इसको हम करें, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। A डॉट बी
इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। तो ए और ए के बीच में कितना कोण होगा बच्चों? 0। मॉड ऑफ ए cos 0। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, a1 का मल्टीप्लीकेशन a1 में होगा तो क्या होगा, a1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब i का गुणा i में होगा, चूंकि ये गुणा कौन सा है, डॉट, तो i डॉट i की वैल्यू क्या है, यहां आपने देखा 1 है, तो यहां पर हम 1 रख देंगे। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे बच्चों, तो मिलेगा a2 a1, j का i में गुणा, यानी i का j में ये है, वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका गुणनफल 0 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो a3 a1 k डॉट i, k डॉट i क्या है बच्चों, ये भी आपका 0 है, तो यहां भी 0 हो जाएगा। फिर आप आगे देख सकते हैं, इसका गुणा इसमें करिए तो a1 a2 i डॉट j वहां बताया गया, i डॉट j का मान कितना है, 0 है, तो 0 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करिए तो a2 स्क्वायर, j डॉट j का मान कितना है बच्चों, j डॉट j का मान कितना है, ये है आपका 1, तो यहां 1 रखेंगे। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो a3 a2 k डॉट j, यानी j डॉट k, इसकी वैल्यू क्या है, 0। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन आप इसमें करेंगे तो a1 a3 i डॉट k, यानी k डॉट i, तो क्या हो जाएगा, 0। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो a2 a3 j डॉट k, दैट विल बी 0। फिर a3 का a3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a3 स्क्वायर और k डॉट k की वैल्यू आपको बताई गई है 1, तो यहाँ 1। तो इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हो मॉड ऑफ ए का मतलब क्या होता है, a होता है, a भी आपका ये होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से a1 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा a2 स्क्वायर, फिर 0, फिर आपका 0, फिर 0, फिर क्या हो जाएगा, a3 स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा बच्चों a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, यानी a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस, यहाँ पर स्मॉल लिखा हुआ है, तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सदिश राशि का जो तीनों अक्षों के अनुदिश परिमाण होता है, यानी a1 a2 और a3 का मान, इनके वर्गों का योगफल का वर्गमूल वास्तव में किसी सदिश राशि का क्या होता है, परिमाण होता है, मापांक होता है। तो इस तरह से आप परिमाण या मापांक किसी भी सदिश राशि का ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हम एक से अधिक सदिश राशियां लें और उनका मापांक ज्ञात करें तो हम बिल्कुल आप उनका मापांक ज्ञात कर सकते हैं और उन दोनों सदिश राशियों के बीच कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए माना सदिश, यहां पर आप हेडिंग लिखेंगे, दो सदिशों का गुणनफल का मापांक तथा उनके बीच का कोण। ठीक है बच्चों, ये आपको ज्ञात करना है। अब हमने मान लिया, माना सदिश a इक्वल टू a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप तथा b इक्वल टू b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। ये है बच्चों। अब आप देख सकते हो e डॉट b क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी अगर आपको फाइंड करना है तो ए डॉट
डॉट बी का मान आप निकाल सकते हैं यहां से A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों सदिशों का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। आइए देखते हैं A डॉट B इज इक्वल टू A1 B1, क्योंकि I डॉट I करेंगे तो 1 हो जाएगा, बाकी और सब में क्या हो जाएगा, इसमें जब गुणा करेंगे तो 0, क्योंकि J डॉट I होगा, और इसमें गुणा करेंगे तो K डॉट I होगा। यानी स्वयं में अगर गुणा करते हैं I का I में, J का J में और K का K में, तभी उसका गुणनफल क्या होता है, 1 आता है। अदरवाइज I का J में, J का K में या K का I में गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो बाकी सभी वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी। इसके बाद आएगा आपको A2 B2, फिर आपकी वैल्यू 0 आएंगी, फिर आएगा A3 B3। इस तरह से बच्चों दो सदिशों के गुणनफल का जो फार्मूला आपको प्राप्त हो गया, A1 B1, A2 B2 और A3 B3। यानी A1 क्या है, पहले का I का गुणांक, यानी पहले सदिश के I का गुणांक। B1 क्या है, पहले सदिश I का गुणांक और दूसरे सदिश I का गुणांक, तो इन दोनों का गुणनफल है। इसमें आप A2 K2 में देख सकते हैं दोनों J के गुणांक हैं, यानी J के गुणांक का गुणनफल है, और A3 B3 में दोनों सदिशों के एक K के गुणांक हैं, इनका गुणनफल। तो ये आपका एक सूत्र बन जाएगा। आगे हम देख सकते हैं यदि A और B के बीच का कोण थीटा हो तो क्या होगा बच्चों, A डॉट B इज इक्वल टू, आप फाइंड कर चुके हो, A1 B1, A2 B2 और A3 B3। यहां पर आप देख सकते हो मॉड ऑफ A, मॉड ऑफ B, कॉस थीटा। ये हो जाएगा A1 B1, A2 B2, A3 B3। ठीक है, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी A1 B1, A2 B2, A3 B3 अपॉन मॉड ऑफ A, मॉड ऑफ B। मॉड ऑफ A यहां से निकालना चाहे बच्चों तो आप लोग बताइए मॉड ऑफ A का मान क्या आएगा। जैसा कि हमने ये फॉर्मूला बताया है, ये क्या है, मॉड ऑफ A, तो यहां से हो जाएगा आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसी तरह यहां अगर मॉड ऑफ B निकालें तो B1 स्क्वायर, B2 स्क्वायर, B3 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को यहां रख देंगे तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा A1 B1, A2 B2, A3 B3 डिवाइड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये अंडर रूट में आपका होगा, ये सारी वैल्यू जो है वो क्या होगी, अंडर रूट में होगी। यहां पर हो जाएगा आपका A3 स्क्वायर अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो इस तरह से आपका बीच का कोण है। ठीक है बच्चों, तो आज बस यहीं तक। अगले दिन अगला टॉपिक लेकर के पुनः हम आएंगे। आप इसको देखते रहिए। धन्यवाद।